क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सही उत्तर लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यह घटना 563 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सही उत्तर सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे बुद्ध कहलाए। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सही उत्तर शुद्धोधन। शुद्धोधन चाक्य गणराज्य के राजा थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? सही उत्तर महामाया। महामाया को माया देवी के नाम से जाना जाता है। वे कोलीय वंश की राजकुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज्य से था? सही उत्तर शाक्य। वे शाक्य क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, इसीलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम बुद्ध का जन्म कब माना जाता है? सही उत्तर 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? सही उत्तर यशोधरा। यशोधरा को भद्द कच्चा या गोपा भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? सही उत्तर राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। राहुल का अर्थ बंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध ने कितनी आयु में गृह त्याग किया? सही उत्तर 29 वर्ष की आयु में। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु घर छोड़ा। क्वेश्चन नंबर 10, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? सही उत्तर महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को बुद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण महान प्रस्थान कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सही उत्तर बोध गया। यह बिहार में निरंजना नदी के तट पर स्थित है। यहाँ उन्हें सत्य ज्ञान का प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? सही उत्तर पीपल का वृक्ष। पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया है। आज भी वह स्थल महाबोधि मंदिर के रूप में नाम से विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञान प्राप्ति के समय बुद्ध की आयु कितनी थी? सही उत्तर 35 वर्ष। कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें बुद्धि तत्व प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? सही उत्तर बी और सी, तथागत और बुद्ध। तथागत का अर्थ है सत्य को जानने वाला। बुद्ध का अर्थ है जागृत ज्ञान संपन्न। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ हुआ? सही उत्तर सारनाथ। सारनाथ को ऋषिपत्तन या मृगदाव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? सही उत्तर धर्मचक्र परिवर्तन। इसका अर्थ है धर्म के चक्र को घुमाना। यह उपदेश पाली भाषा में था। क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किन लोगों को दिया? सही उत्तर 5 भिक्षुओं को। बुद्ध ने सारनाथ में अपने पुराने 5 साथी भिक्षुओं को पहला ज्ञान दिया। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? सही उत्तर बुद्ध, धर्म और संघ। त्रिरत्न बुद्ध यानी शिक्षक, धर्म यानी शिक्षा और संघ यानी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ है 3 कटोरियाँ, विनय, सूत और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिपिटक किस भाषा में रचित है? सही उत्तर पाली भाषा में। बुद्ध ने तत्कालीन लोक भाषा पाली का चयन किया ताकि आम जन समझ सके। क्वेश्चन नंबर 21, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? सही उत्तर तृणा। बौद्ध के अनुसार दुख का कारण तृणा इच्छाएं है। इसे दुख समुदय कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, बौद्ध धर्म में दुख निवारण का मार्ग क्या कहलाता है? सही उत्तर अष्टांगी मार्ग। बौद्ध ने दुखों से मुक्ति पाने के लिए 8 मार्ग बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य बताए गए हैं? सही उत्तर 4। 4 आर्य सत्य। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध प्रतिपदा। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध ने किस सिद्धांत का उपदेश दिया? सही उत्तर मध्यम मार्ग। बौद्ध ने न तो अति
विलासिता और न ही अति तपस्या के बीच का मार्ग चुना। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? सही उत्तर कुशीनगर। यहाँ 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध ने शरीर त्याग दिया, इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? सही उत्तर 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध के मृत्यु के समय उनकी आयु 80 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 27, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? सही उत्तर राजगृह में। प्रथम संगति महापरिनिर्वाण के ठीक बाद हुई। क्वेश्चन नंबर 28, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? सही उत्तर अजातशत्रु। यह संगति सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? सही उत्तर वैशाली। यह घटना बुद्ध के महानिर्वाण के 100 साल बाद हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? सही उत्तर पाटलिपुत्र में। तृतीय संगति में अभिधम्म पिटक को संकलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? सही उत्तर अशोक। अशोक के काल में बौद्ध धर्म का प्रसार तेजी से हुआ। सही। क्वेश्चन नंबर 32, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? सही उत्तर कनिष्क। कनिष्क समय ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई? सही उत्तर कश्मीर। कश्मीर कुंडलवन, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस शासन ने किया? सही उत्तर अशोक। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? सही उत्तर कलिंग युद्ध के बाद। युद्ध के विध्वंस को देखकर अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। क्वेश्चन नंबर 36, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा के प्रमुख मानी जाती है? सही उत्तर बौद्ध उपदेशों के लिए। हीनयान बौद्धों को एक महापुरुष मानकर उनके मूल उपदेशों का पालन करती है। क्वेश्चन नंबर 37, बौद्ध धर्म की महायान शाखा में किस पर बल दिया गया है? सही उत्तर मूर्ति पूजा। महायान में बौद्धों को भगवान का दर्जा देकर पूजा शुरू हुई है। क्वेश्चन नंबर 38, बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा बाद में वज्रयान में विकसित हुई? सही उत्तर महायान। यह महायान की एक उपशाखा है जिसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? सही उत्तर विहार। बरसात के दौरान भिक्षु जहाँ ठहरते हैं उसे विहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का प्रमुख केंद्र था? सही उत्तर बौद्ध धर्म। इसे गुप्त शासक कुमारगुप्त ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 41, बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद कौन थे? सही उत्तर चचेरी भाई एवं शिष्य। बुद्ध के प्रिय शिष्य थे जो हर समय उनके साथ रहते थे। क्वेश्चन नंबर 42, बुद्ध के प्रमुख शिष्य उपाली किस वर्ग से थे? सही उत्तर नहीं। उपाली ने विनय पिटक अनुशासन का संकलन किया था। क्वेश्चन नंबर 43, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? सही उत्तर धर्मचक्र। यह सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सारनाथ का प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? सही उत्तर धामेक स्तूप। इसे अशोक के समय बनवाना शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सही उत्तर अशोक। यह मध्य प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को धरोहर है। क्वेश्चन नंबर 46, बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सही उत्तर श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौशल देश की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 47, बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य क्या था? सही उत्तर निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण का अर्थ बुझ जाना, तृणा का शांत होना है। क्वेश्चन नंबर 48, निर्वाण का अर्थ क्या है? सही उत्तर दुखों से मुक्ति। इसे ही जीवन मरण के चक्र से मुक्ति माना गया है। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्ध द्वारा स्थापित संगठन क्या कहलाया? सही उत्तर संघ। भिक्षुओं का अनुशासित संगठन संघ कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 15, एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? सही उत्तर गौतम बुद्ध। द लाइट ऑफ एशिया। एडविन अर्लॉन्ड ने द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक बुद्ध के जीवन पर लिखी थी।